चटाक थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल गूंज गया। मंडप में मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी भी शांत हो गए। सभी आवाज वाली दिशा की ओर मुड़ गए। सबको अपनी तरफ देख विमल गुस्से और शर्म से लाल हो चला था। उसने गुस्से में पहले कीर्ति की तरफ देखा, फिर मंडप में बैठे अपने भाई विभू की ओर। आज विभू और सिमन की शादी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन हमेशा की तरह सब कीर्ति को ही दोष दे रहे थे। लड़के के माता पिता दौड़ते हुए विमल के पास आए और कीर्ति पर बरस पड़े। माँ देखो ना, कब से ये लड़की मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने मना किया तो कहने लगी यहाँ तमाशा करेगी, मुझे बेइज्जत करेंगी और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझती क्या हो अपने आप को? 2 कौड़ी की औकात नहीं और चली मेरे बेटे पर डोरे डालने, निर्लज्ज कहीं की। किसी ने कहा, ऐसी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़े घर का लड़का देखा नहीं कि पड़ गई पीछे। ऐसी लड़कियां बस बड़े घर की ख्वाब देख ऐसे लड़कों को अपने चंगुल में फंसा लेती है। इधर मामला गर्म होते देख सिमन के घर वाले भी आ गए और कीर्ति पर अपना गुस्सा निकालने लगे। एक नौकर की बेटी होकर इतना साहस कि सिमन के होने वाले देवर पर तूने हाथ उठाया। हमने तुझे सब कुछ दिया, सोचा कि नौकर की बेटी है तो क्या हुआ, है तो बच्ची ही। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पहनने को कपड़े दिए, यहाँ तक कि सिमन ने हमेशा तुझे छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तू यहाँ उसके ससुराल वालों के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश में है। मेरी बेटी का ही घर बर्बाद करने पर लगी है। नेहा कुछ कह पाती उसके पहले ही उसकी माँ ने आकर उसे एक जोरदार तमाचा दे दिया। वो बेचारी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन माँ कुछ कहना चाह रही थी। चुप कर कीर्ति, 1000 बार तुझे समझाया है कि औकात में रहा कर, लेकिन तू हर बार मुझे शर्मिंदा करती है। चल यहाँ से इसी वक्त निकल जा तू। मैं नहीं चाहती कि सिमन बेटी की शादी में अब कोई और तमाशा हो। मैं अपनी कीर्ति की तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ साहब, गलती हो गई, लेकिन आप हमारी सिमन बेबी से अपना मन खट्टा मत करिए। वो दिल की बहुत अच्छी है, उनमें कोई कमी नहीं है। मेरी कीर्ति की वजह से आप सिमन बेबी को सजा मत दीजिएगा। आंखों में आंसू लिए माला कीर्ति को लेकर बाहर निकल गई। आउट हाउस में दोनों माँ बेटी गले लगकर रो रही थी। कीर्ति ने शिकायती लहजे में कहा, माँ तुम जानती हो मेरी कोई गलती नहीं है। वो सिमन दीदी का देवर पहले दिन से ही गंदी हरकतें कर रहा था और आज तो उसने हद ही कर दी थी। हर वक्त मुझे तरह तरह से छूने की कोशिश करता। आज मेरे इतने पास खड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझसे रहा ना गया और उसे रोकने के लिए मेरा हाथ उस पर उठ गया। तो बताया क्यों नहीं जो सच था। सिमन बेबी, दरवाजे पर खड़ी सिमन को देख दोनों चौंक गए। माला ने पूछा, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शादी चल रही है, आपको वहाँ होना चाहिए। सिमन बोली, जरूर जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, आप दोनों को साथ लेकर। माला बोली, नहीं बेबी, देखिए अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारा वहाँ जाना आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। अब वहाँ का माहौल खराब करने का कोई फायदा नहीं। सिमन ने चुपचाप कीर्ति का हाथ थामा और शादी में पहुँच गई। कीर्ति और उसकी माँ को देखकर सबका मुंह बन गया, यहाँ तक कि विभू का भी। वो कीर्ति को लेकर विमल के सामने पहुंची। विमल गुस्से में कीर्ति को घूर रहा था। विमल, तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हारी तरफ से कोई फैसला ले सकती हूँ ना? विमल की सहमति मिलते ही सिमन ने विमल और कीर्ति की शादी की घोषणा कर दी। सब आश्चर्यजनक रूप से उसे देखने लगे।
सास ससुर, विभु, उसके माता पिता और खुद कीर्ति भी नहीं समझ पा रही थी कि सिमन ने ये क्या किया। विमल ने गुस्से में झल्लाते हुए शादी से मना कर दिया। सिमन ने अब भी कीर्ति का हाथ थाम रखा था। ये सब देखते हुए विभु आया और उसने कीर्ति को समझाया कि ये सब बंद करे और मंडप पर चले। ये सब क्या तमाशा कर रही हो? सिमन विमल की ओर मुड़ी और कहने, क्या हुआ विमल, तुम्हें कीर्ति पसंद नहीं आई? इतने दिनों से तुम उसके आगे पीछे घूमते थे, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे, कभी उसको छूने के प्रयास में तुमने कितनी ही बार की चोट खाई है, तो फिर अब क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा कि कीर्ति कोई भोग की वस्तु है जिसे तुम जब चाहो पा सकते हो? जब चाहो उसको इस्तेमाल कर लो। अब बात सबके समझ में आ चुकी थी। मौके की नजाकत को देखते विमल के माता पिता सिमन के माता पिता के पास आए और लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहा, समधी जी, समझा लीजिए अपनी बेटी को, हमारे घर की बहू होते हुए वो इस तरह हमारी इज्जत नहीं उछाल सकती। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, विमल से भी हो गई। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो सबके सामने हमारी बेइज्जती करेगी। यही संस्कार दिए हैं आपने? कैसी बेटी है आपकी, हमारी इज्जत को तार तार कर रही। अभी वो आपकी बहू बनी नहीं है, आज भी वो हमारी ही बेटी है, सिमन की मां ने आगे बढ़कर कहा। और संस्कारों की बात तो आप नहीं करे तो ही अच्छा है। बच्चे हैं तो सही गलत सिखाना माता पिता का कर्तव्य है, जिसमें आप चूक गए हैं। मेरी बेटी ने तो मेरे संस्कार निभाए हैं। सिमन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। विमल का सच सबके सामने लाकर आज तूने ये साबित कर दिया कि मैंने तेरी परवरिश की है। अपनी माँ का साथ पा सिमन का विश्वास और बढ़ चुका था। सिमन की माँ आगे बढ़ी और कीर्ति और माला से अपने किए की माफी मांगी। सिमन ने मांग की कि जब तक विमल हाथ जोड़कर अपने किए की माफी नहीं मांगेगा वो मंडप में नहीं बैठेगी। और आप बारात ले जा सकते हैं वापस। हम ऐसे घर में बेटी को बिहा नहीं सकते। बेटी और बहू की इज्जत ना हो। विभु भी जानता था कि सिमन गलत नहीं है, इसीलिए उसने भी उसी का साथ दिया। आखिर विमल को अपने किए की माफी मांगनी पड़ी। आप ही सोचिए कि कब तक हम एक स्त्री होने का दंड भोगेंगे। क्या स्त्री होना अभिशाप है? किसी भी पुरुष को ये अधिकार कौन देता है कि वो स्त्री को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगा सके? अगर आज हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कब? हमेशा औरत की इज्जत करें, क्योंकि एक औरत के कई रूप होते हैं। माँ, बहन, पत्नी, औरत की हमेशा इज्जत करें।